जी, अस्सलाम वालेकुम। बात चल रही है एक्ज़ोस्केलेटन की, लेकिन आपको यहाँ पे एक बड़ा यम्मी सा कपकेक दिखाया जा रहा है, तो आखिर ये चल क्या रहा है? जी, हमसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है और वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ एक्ज़ोस्केलेटन? तो एक्ज़ोस्केलेटन को डिफ़ाइन करने के लिए जो सबसे यम्मीएस्ट एग्ज़ाम्पल मुझे मिली है, वो ये इस कपकेक की है। जैसे इस कपकेक के अंदर जो चॉकलेट प्रेज़ेंट है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये जो आउटर लेयर है, ये बाहर प्रेज़ेंट है। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी इंटरनल कंडीशंस या इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उनका स्केलेटन होता है वो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। यानी आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो इंटरनली प्रेजेंट होगा और जो आपका स्केलेटन है वो उस सिस्टम के बाहर प्रेजेंट होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम एक्सोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। अब जैसे अगर हम डेफिनेशन की तरफ आ जाएं तो डेफिनेशन में कहते हैं कि एन एक्सोस्केलेटन इज एन एक्सटर्नल स्केलेटन दैट सपोर्ट्स, फर्स्ट क्या है, दैट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स एन एनिमल्स बॉडी। यानी काम ये वही स्केलेटन वाला करते हैं जैसा कि हमारा स्केलेटन का काम होता है। क्या करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, नंबर वन यानी प्रोटेक्शन। और नंबर टू क्या प्रोवाइड करना? सपोर्ट। अब आपका जो स्केलेटन है वो आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है और सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, तो है तो ये स्केलेटन। लेकिन स्केलेटन की कौन सी फॉर्म है? ये एक्सोस्केलेटन है जो कि बॉडी के बाहर पाया जाता है। ऐसे स्केलेटन जो कि बॉडी के बाहर पाया जाए लेकिन काम वो सपोर्ट और प्रोटेक्शन का ही कर रहा हो, ऐसे स्केलेटन को हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। अगर एक्सोस्केलेटन एग्जिस्ट करता है तो आया कोई एंडोस्केलेटन भी पाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल एंडोस्केलेटन भी पाया जाता है। ऐसा स्केलेटन जो कि बॉडी के इंटरनली प्रेजेंट हो और जो रिमेनिंग फ्लैश मसल एंड ऑल द स्टफ होता है वो अगर बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो, तो ऐसे स्केलेटन को हम क्या कहते हैं? एंडोस्केलेटन। और आपके सामने एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है इस फिश की कि जब भी हम फिश को खाते हैं तो उसका जो मीट होता है, उसका जो फ्लैश होता है वो बाहर होता है और उसके अंदर जाके जो उसका स्केलेटन होता है वो प्रेजेंट होता है। ऐसा स्केलेटन जो कि बॉडी के इंटरनली प्रेजेंट हो लेकिन काम उसका वही स्पोर्ट एंड, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था, स्पोर्ट एंड प्रोटेक्शन हो। यानी ऐसा स्केलेटन जो बॉडी को स्पोर्ट एंड प्रोटेक्शन, स्पोर्ट प्लस प्रोटेक्शन दे रहा हो लेकिन वो बॉडी के इंटरनली प्रेजेंट हो, तो ऐसे को एंडो बोलेंगे। ठीक हो गया? चलें, एंडो को तो हमें क्लियर हो गया। बात एक्सो की चल रही थी, तो एक्सो हम आपको दिखाते हैं। आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जितने भी इस तरह के एनिमल्स, इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स हैं, ये जो होते हैं ये एक्सोस्केलेटन वाले इंसेक्ट्स होते हैं। ये आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा होगा कि इनका ये जो बाहर आउटर हार्ड शेल है बॉडी के ऊपर, ये इनका एक्सोस्केलेटन है। और जो इनके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इस स्केलेटन के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि दे आर डेलिकेट, दे आर सॉफ्ट, दे आर उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो स्केलेटन है वो बाहर प्रेजेंट है। सेम अप्लाइज विद दिस सेकंड एनिमल इंसेक्ट। ये जो दूसरा इंसेक्ट है इसके साथ भी यही हो रहा है। उसके बाद जो तीसरा इंसेक्ट है ये भी हमारा इंडोस्केलेटन में पाया जाएगा, क्योंकि इसका भी जो स्केलेटन, सॉरी, एक्सो पाया जाएगा क्योंकि इसका स्केलेटन भी है जो वो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब अगर बात कर दी जाए कंपैरिजन की, तो ये आपके पास ह्यूमन हो गए, आपके बर्ड्स हो गए एंड एनिमल्स, इनका जो होता है वो एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है? और जो एक्सोस्केलेटन वाले एनिमल्स हैं, सॉरी इंसेक्ट्स हैं हमारे पास, वो ये क्रैब हो गया और ये स्पाइडर हो गए और आर्थ्रोपोड्स जितने भी होते हैं वो एक्सोस्केलेटन वाले होते हैं। तो अब इनको देख के एक क्लियर आपको डिफरेंस भी पता चल गया। उसके बाद हम आगे देखें तो एडवांटेजेस की बात करते हैं सबसे पहले। आया ये जो एक्सोस्केलेटन है इसका कोई फायदा भी होता है या इट्स जस्ट एन टाइप ऑफ स्केलेटन जिसका कोई फायदा नहीं है? नहीं, इसका फ़ायदा है। सबसे पहले तो वही, इट प्रोवाइड्स हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया? और उसके बाद इट प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन, यानी ये बॉडी की डिहाइड्रेशन वाले प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अच्छा, अगर ये इसकी एडवांटेजेस हैं तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होंगी? डिसएडवांटेजेस इसकी हैं जी, सबसे पहली, हार्ड स्केलेटन कैन नॉट स्ट्रेच एंड एक्सपैंड, यानी इसकी स्ट्रेचिंग और इसकी एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हार्ड एक काइटिन से मिलके बना होता है। एंड टू योर सरप्राइज इट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉडी एंड इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये नॉन लिविंग होता है, लिविंग नहीं होता। अच्छा, डज नॉट अलाउ द गेशियस एक्सचेंज, इसमें गेशियस एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इट्स हार्ड, इट्स टोटली कोटेड, यानी इसमें कोई पोर्स हो गए या कोई इस तरह की वो चीज़ नहीं होती कि जहाँ से आपकी गेशियस एक्सचेंज पॉसिबल हो, तो इसमें गेशियस एक्सचेंज नहीं होता। और लिमिट्स द मूवमेंट टू द जॉइंट्स ओनली, यानी ये एक्सोस्केलेटन इतना हार्ड होता है कि इसमें जो मूवमेंट पॉसिबल है
वो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। सो दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द एक्सोस्केलेटन। थैंक यू।